जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है जिसमें डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में रिवर्सिबल रिएक्शन के हिसाब से डीकम्पोज हुई है। तो देख सकते हैं आप, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुई है। अब वो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है आपको दी हुई है, तो लिहाजा आप Kc की वैल्यू जो है वो आपने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, Kc की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है वो इक्वेशन लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, Kc जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसका स्केल हो जाएगा क्योंकि जो मोलैरिटी होती है वो कोएफिशिएंट बन जाती है। ये प्रोडक्ट मैंने लिख दिए और ये रिएक्टेंट है, और इस तरह से आप इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है अब एक फॉर्मूला है जिसके तहत हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसमें आप वैल्यूज डाल दें कंसंट्रेशन की। अगर हम इसमें कंसंट्रेशन की वैल्यूज डाल दें तो दे टॉकिंग अबाउट जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी वैल्यू जो है वो दे रहे हैं, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की भी दे रहे हैं। तो लेट्स सी पुट इट आउट। नाइट्रोजन की वैल्यू क्या है? दैट इज द सेकंड वैल्यू 3.90। ठीक है, इसका आप स्केल ले लेंगे, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू जो है दैट इज थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू है 1.95 पर मोल डेसीमीटर क्यूब, और जबकि हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू जो है दैट इज समथिंग लाइक 1.1, और इसका भी हम स्केल लेंगे, राइट? सो दैट इज हाउ यू गोना टेक दीस वैल्यूज। अब उसके बाद जो है इनको हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिए स्टूडेंट्स, Kc जो है इसके यूनिट निकालें तो प्रोडक्ट जो है आपके पास ये है दैट इज 3 मोल्स, और जो रिएक्टेंट्स है टोटल आपके पास 2 मोल्स हैं। तो 2 और यहाँ पर 1 वैल्यू बच जाएगी, तो उसका यूनिट जो है दैट इज गोइंग टू बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ऊपरी वैल्यू बची है एक, तो लिहाजा हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 पावर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा। लिहाजा इन वैल्यूज को है मैंने पुट डाउन कर दिया। इन वैल्यूज को अगर हम स्केल ले लें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका मैं आपको आंसर जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बता देता हूँ। अगर इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें दैट इज 24.0 मोल पर डीएम क्यूब, इसका ये आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, दैट इज हाउ टू सॉर्ट इट आउट दिस न्यूमेरिकल। इसमें सिंपली आपने एक फॉर्मूला लगाना है और उसमें उनकी कंसंट्रेशन बनानी है। पहली वैल्यू पहली कंसंट्रेशन, दूसरी वैल्यू दूसरी कंसंट्रेशन, इस तरह वैल्यू पुट करके इसका स्केल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके इनको इसको भी स्केल लेंगे, डिवाइड करें, द आंसर विल बी 24.5। So that is going to be the good answer for this question. So this is the numerical number 1, और अभी हम बात करेंगे numerical number 2 की। जी तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। अब सेकंड न्यूमेरिकल में जो है वो पूछा ये जा रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो टूट रहा है टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल। तो देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें ये हाइड्रोजन आयोडाइड है और ये टूट रहा है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन मॉलिक्यूल, और दोबारा ये जुड़ भी सकता है क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, if the equilibrium concentration of hydrogen iodide है, इसमें ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.078 है मोल पर डीएम क्यूब। याद रखें सबका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब होगा। अगर इनके साथ मोलैरिटीज होंगी तो फिर मोलैरिटीज को हम यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू जो है दैट इज, और आयोडीन की वैल्यू दोनों की सेम है, विच इज 0.011, और यहाँ पे 0.011 होगी। तो अब यहाँ पर भी यही होगा कि हम यहाँ पर Kc का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास ये है, अमूल बच्चे जो है इसको प्रोडक्ट लिख देते हैं तो गलत हो जाता है न्यूमेरिकल। तो प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन गैस और आयोडीन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर डेफिनेटली 2 मोल है वो हाइड्रोजनाइड बन रहा है। तो इसका यूनिट क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मोल स्क्वायर डीएम नेगेटिव 6। ठीक है, ये यूनिट होगा इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होगा।
इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होगा। अब यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट क्या होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड सॉरी रिएक्टेंट, और इसका स्केल ले लेंगे आप और यहाँ पर इनकी वैल्यूज प्लेस कर दें, क्योंकि इस आस्किंग कैलकुलेटर जो हम कांस्टेंट फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन टाइप जो केसी मालूम करें, लिहाजा केसी जो है हम मालूम कर सकते हैं कैसे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की और आयोडीन की वैल्यू डालें विच इज 0.011 ब्रैकेट जिस द कंसंट्रेशन बेसिकली, और यहाँ पर भी 0.011 और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें आप और यहाँ पर भी वैल्यू डाल दें 0.078, इसका बराबर स्केल करना होगा। तो अब इसका स्केल कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्केल की वैल्यू से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। और इसका आंसर जो है वो होगा 0.019 और केसी का यूनिट यहाँ पर यूनिट क्या होगा, यूनिट कोई नहीं होगा, क्योंकि देखें केसी का यूनिट निकालने के लिए प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट में आपके पास 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट में भी आपके पास 2 मोल्स हैं, 2 मोल से 2 मोल कट जाएंगे और कोई यूनिट नहीं होगा, लिहाजा आप यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे और केसी का आंसर आपका ये कंसीडर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेकंड न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा और जल्दी चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। थर्ड न्यूमेरिकल में जो है वो स्टेटमेंट है द फॉलोइंग फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है कि जब कभी नाइट्रोजन गैस जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करती है, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अमूमन नाइट्रोजन गैस जो है वो फिक्स होती है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिक्स होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन ये जरूरी नहीं है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके भी फिक्स हो सकती है और अमोनिया बना सकती है। और आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होना या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होना, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, सो ये है नाइट्रस ऑक्साइड्स जिनमें नाइट्रोजन, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट्स है। अब ये कैसे पॉसिबल है, फिलहाल ये न्यूमेरिकल है, इसमें तो हम इस बारे में बात नहीं कर सकेंगे, तो लिहाजा बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगी 2 मोल। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें अगर फॉर एग्जांपल केसी का अगर यूनिट देखें तो यहाँ पर भी 2 मोल है और यहाँ पर, यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी 2 मोल है और रिएक्टेंट में 1 + 1 2 मोल है, तो कट जाएंगे, तो लिहाजा केसी का कोई यूनिट यहाँ पर नहीं होगा। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यूनिट्स आपको बताने चाहिए। इसका यूनिट होगा मोल स्क्वायर Dm-6, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पे यूनिट भी होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स, व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1500 केल्विन, यानी ये फिलहाल इसका कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन से, लेकिन ये रिएक्शन इतने टेंपरेचर पे होता है वो इस बात की जो है आपको नहीं दे रहे हैं। द केसी फॉर दिस रिएक्शन है, अब यहाँ पर वो केसी की वैल्यू जो ऑलरेडी बता रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर फॉर एग्जांपल हम केसी की फॉर्म में लिखें तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखेंगे, ये प्रोडक्ट होगी और ये रिएक्टेंट्स होगी। ठीक है, अब इसमें जो है इसकी वैल्यू वो बता रहे हैं आपको, केसी की दैट इज 1.1 × 10⁻⁻5 और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इफ द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी बता रहे हैं, नाइट्रोजन की जो है वो बता रहे हैं समथिंग लाइक 1.7 × 10⁻³ और जो ऑक्सीजन है इसकी बता रहे हैं 6.4 × 10⁻³ इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर देखें आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर करें तो आपके पास आंसर क्या होगा, मोल स्क्वायर Dm³-6। तो ये सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यू प्लेस करनी है, लेकिन देखें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसकी वैल्यू वो निकालनी है। दे आर आस्किंग हाउ मच NO इज फॉर्म्ड, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, NO की नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो क्या करना होगा, ये जो आपके पास डिविडेंड है, डिनोमिनेटर है, इनको उठाकर आप क्वांटिटी की तरफ लाएंगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएंगे, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो लेट्स चेक इट आउट। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका स्क्वायर होगा Kc विच इज रूम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपने प्लेस करनी है और फिर इस तरह से आपने
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू प्लेस करनी, ठीक है। तो Kc की वैल्यू भी आपको बताई थी 1.1 इंटू 10⁻⁻5, नाइट्रोजन की भी बता दी आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻3 और ऑक्सीजन की भी बता दी 6.4 इंटू 10⁻⁻3। अब देखें ये सब हमारे पास पावर है, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें 1.1 इंटू 1.7 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁻5 -3 ठीक है। और यहाँ पे आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 समथिंग आपके पास आंसर आएगा और इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो 10⁻⁻11 होगा। अब पॉइंट अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे 11xx जो भी आपके पास आया, अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो 1.1xx जो भी आंसर आ रहा है इंटू 10⁻⁻, इधर आप पॉइंट लगाएंगे बेस आपके पास आ जाएगी और 10⁻⁻11 होगा। इन दोनों को अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻10, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर्ड है। स्टूडेंट्स यहाँ से जो है बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका स्केल खत्म करना है, तो लिहाजा 1.1xx जो भी आ रहा था 10⁻⁻10 वैल्यू है, इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, एक अंडर रूट। तो अंडर रूट लेने के बाद क्या होगा, ये अंडर रूट से कट जाएगा, आप पास नाइट्रस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका आप अलग से अंडर रूट ले लें 1.1xx जो भी आपको वैल्यू आ रही है और 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। आपको पता है अंडर रूट का मतलब है 1/2 हाफ पावर, तो लिहाजा 2 1 2 5 जा, तो लिहाजा आपके पास इसका अंडर रूट लेके कैलकुलेटर से निकालें जो भी आ रहा है एक्सेस जो भी आपका आंसर आ रहा है और ये हो जाएगा 10⁻⁻5। तो लिहाजा आपके पास वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। इसका मैं आंसर वैसे आपको बता भी देता हूँ। इसका आंसर जो होगा दैट इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। इसको वीडियो को एक दफा रिवाइंड करके देख लें ताकि आपको ये आंसर प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। सो दैट इज द मेथड टू सॉर्ट आउट द थर्ड न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। वीडियो को 2 से 3 दफा देखें, इंशाल्लाह आपको ड्यूरिंग द वीडियो ही तैयार हो जाएगा सब। सो लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ एंड लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आप अपने लास्ट न्यूमेरिकल की। इसमें वो पूछ रहा है, बता रहे हैं कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म अमोनिया। ये हमने इसको बैलेंस कर लिया, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.03 मोल पर डीएम क्यूब एंड 0.05 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी इक्वेशन को हम Kc की फॉर्म में लिखते हैं, Kc प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। सो अब यहाँ पर हमारे पास ये है, अब यहाँ पर ये वैल्यूज बता रहा है कि मिक्सचर कंटेन दिस मच ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की वैल्यू बता रहा है व्हिच इज समथिंग लाइक 0.31। देखिए इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब हुआ, लेकिन इसका यूनिट जो है वो अपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, पावर के साथ। मोल पर डीएम क्यूब तो होगा, लेकिन जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा, यानी इसका यूनिट ये होगा। अगर हम इसकी वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो ये यूनिट लगाएंगे एंड में, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी वैल्यू मालूम नहीं करेंगे। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या बता रहा है, वो बता रहा है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन समथिंग लाइक 0.05। इसका यूनिट होगा ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मोल पर डीएम क्यूब होगा। इसका क्या होगा, इसका हमें मोल डीएम -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट ये होगा Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितनी है 2 है और रिएक्टेंट कितने हैं 4 है, ठीक है। रिएक्टेंट 4 है तो 2 से कट जाएगा, अब नीचे 2 रह गया, 2 पर आगे -2 हो जाएगा। तो मोल पर डीएम क्यूब को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये हो जाएगा मोल -2 और डीएम +6। ये देखिए यहाँ पे ये Kc का बता रहा है कि the Kc is this much। अब यहाँ पर Kc की वैल्यू बताई जा रही है 0.50
ठीक है, इसका यूनिट है मोल -2 DM6। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, यानी इसकी कंसंट्रेशन जो है वो पूछ रहा है। तो हम इसकी वैल्यूज जो है वो प्लेस कर देते हैं। लेट मी चेंज द मार्कर। सो वैल्यूज प्लेस करते हैं। Kc जो है दैट इज समथिंग लाइक 0.50, ठीक है। अमोनिया हमने मालूम करना है, इसका स्केल ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन जो होगा 0.1 होगा, और जो हाइड्रोजन होगा इट विल बी समथिंग लाइक 0.05, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अमोनिया को आपने मालूम करना है, तो ये यहाँ पे लाकर आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। अमोनिया जो है वो क्या रहेगा, स्केल रहेगा, और ये 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, इसका आपने क्यूब लेना है। तो क्यूब लेकर सबको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है लेट्स से x, तो आप क्या करेंगे, उस x को जो है उसको दोनों अंडर रूट ले लेंगे, इससे कट जाएगा, और इसका भी जो आंसर है उसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, लिहाजा इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 0.14। अब देखें अमोनिया, इसका क्या होगा, यूनिट इसका स्केल ले लेंगे आप, ठीक है, और स्केल लेने के बाद इसका यूनिट जो है दैट इज गोइंग टू बी मोल पर डीएम क्यूब। सो ये थोड़ी सी बात मैं आपसे मिसगाइड कर रही हूँ कि इसको मोल का आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि देखें जब आप ये सारे यूनिट्स को प्लस माइनस कर लेंगे तो आपके पास मोल पर डीएम क्यूब भी यूनिट होगा, यानी इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब भी, इसका मोल पर डीएम क्यूब भी होगा, इसका भी मोल पर डीएम क्यूब होगा, लेकिन जो यूनिट चेंज होगा वो हमेशा का होता है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि मोल -2 DM6 जो है इसका आंसर होगा। तो इसका यूनिट आपने मोल पर डीएम क्यूब, यानी इक्वेशन में जितनी भी कंसंट्रेटेड वैल्यू है सबका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब ही होता है। Kc का यूनिट कभी चेंज होता है, कभी होता ही नहीं, कभी चेंज होता है, ये बात आप सबने याद रखेंगे। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और नेक्स्ट लेक्चर बड़ा मजे का चैप्टर है व्हिच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके ऊपर बात की जाएगी। तो लिहाजा इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट और तमाम वीडियो की डिटेल मिल जाएगी, और थंबनेल में भी आपको और कार्ड में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो दैट्स इट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने दोस्तों को मेरे बारे में जरूर कहिएगा। तो खुरुश आपसे ज़्यादा चलेगा। थैंक यू सो मच।